नमस्कार प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस कोरोना के दौर पे अपने घरों में स्वस्थ, सुखी एवं प्रबुद्ध होंगे। प्यारे देशवासियों, जो यह दौर चल रहा है यह हमारे देश के लिए नहीं वरन पूरे विश्व के लिए भयंकर है। आज मैं आपके सामने कुछ चर्चाएं करूंगा, देश के मुद्दे उठाऊंगा, कुछ बातें करूंगा। मैं कोई आपके सामने लंबा चौड़ा आपको बोर करने वाला कोई भाषण नहीं बोलूंगा, चर्चा करूंगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ अपने देश के जवानों के लिए, अपने देश के डॉक्टरों के लिए, हमारी जानों को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं दिन रात, उनके लिए कुछ पंक्तियां बोलूंगा। आओ मिलकर हम डॉक्टर्स और जवानों को सलाम करें। असली महारथी वही है जो कभी ना आराम करें। आम आदमी घर में बैठा दुनिया की बकवास करे, करना कुछ नहीं बस सरकारों से आश करे। कहाँ गए वो बांगड़ पिल्ले, कहाँ गए वो बांगड़ पिल्ले जो मोदी जी को जो मचा रहे थे शोर, मोदी जी को 24 घंटे बता रहे थे चोर। जो इस लड़ाई में शहीद हो गए उनको प्रणाम करें। आम आदमी की खातिर जो अपनी जान कुर्बान करें। हम तो जी रहे अपने बच्चों और घरवाली में, डॉक्टर्स और जवान लगे पड़े हैं कोरोना मरीजों की रखवाली में। कहीं बांटते सुख सुविधाएं, कहीं बांटते सुख सुविधाएं, कहीं बांटते खाना, ना कोई छुट्टी मिलती ना कोई त्योहार मनाना। डॉक्टरों का सम्मान करो, कोई नहीं अपमान करो। डॉक्टर ही भगवान यहाँ, उनको सब प्रणाम करो। याद रखो, याद रखो, जिस दिन डॉक्टर और जवान पीछे हट जाएंगे, याद रखो जिस दिन डॉक्टर और जवान पीछे हट जाएंगे, दफनाने को शमशान कम पड़ जाएंगे। दफनाने को लाशें शमशान कम पड़ जाएंगे, शमशान कम पड़ जाएंगे, शमशान कम पड़ जाएंगे। देशवासियों, आज जहां कोरोना के दौर पे हमारा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व जहां आज इसकी वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जहां पूरी अपनी क्षमता उड़ेल रहा है, वहीं हमारे देश के हमारे प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी ने इसकी दवाई खोज ली है, कोरोनिल। इस दवा के खोजने से जो आज आम आदमी के चेहरे पे जो मुस्कान आई है, जो आज आम आदमी खुश है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज पूरा संसार, पूरा विश्व इस महामारी से चिंतित है और हमारा देश जो एक नई उत्साह की किरण लेकर आया है। कई देश जो आज परेशान हैं, हताशा हैं, कई लोग अपनी जान, लाखों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन हमारा देश, भारतवर्ष, जगत गुरु आज एक नई प्रेरणा, एक नया विश्वास, एक नई किरण लेके जो आज आपके सामने उपस्थित हुआ है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार इस कोरोना वैक्सीन की दवाई सितंबर माह से पहले आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु यह हमारा सौभाग्य है हमारा। और आज मैं देख रहा हूं कि बाबा रामदेव जो अपनी दवाई बनाकर कई लोग उनके बारे में गलत पोस्ट कर रहे हैं। देखिए प्यारे देशवासियों, NIMS के डायरेक्टर अनुराग तोमर जी ने उनने यह दावा किया कि 3 दिन में कोरोना जो इसकी टेस्टिंग हुई, 3 दिन में 69% रिकवरी रेट आए हैं और बाकी 7 दिनों में 100% इसके रिकवरी रेट आए हैं। जितने लोगों में कोरोना टेस्ट किया है सब सुरक्षित हैं। यह डायरेक्टर, NIMS के डायरेक्टर अनुराग तोमर जी का कहना है। तो देशवासियों, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर डायरेक्टर ऐसा कह रहे हैं और आयुष मंत्रालय बार बार आप बाबा रामदेव से इसके प्रमाण मांग रहा है। आवश्यक भी है, क्योंकि अगर प्रमाण नहीं मांगा इससे हम देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। पर आज बाबा रामदेव जी जो एक सफल व्यक्तित्व के रूप में एक देश को आगे बढ़ाने की ओर काम कर रहे हैं, उन्होंने सारे टेस्टिंग, जिन जानवरों पे पहले टेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई, मनुष्य पे टेस्टिंग किया, उसके बाद उन्होंने 180 व्यक्तियों पे टेस्ट किया, जिनकी रिपोर्ट आने पर बहुत आश्चर्यजनक जो उनकी रिपोर्ट आई, उसको सुनकर, उसको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आज मेरा समाज का प्रत्येक व्यक्ति, आज मेरा देश का प्रत्येक व्यक्ति जो इस महामारी के कारण हताश हो चुका है और सोच रहा है कैसे यह दौर समाप्त हो जाए। सोचिए देशवासियों, इस महामारी, इस कोरोना ने हमको कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया।
कहाँ हम चाहत कर रहे थे चाँद में पहुंचने की, और धरती ने फिर हमको बता दिया कि हमारा अस्तित्व धरती में ही है। हमें यह सिखा दिया गया है कि हमें धरती पे ही रहना चाहिए, हमें ज़्यादा उछलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम आज बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज हम चंद्रमा पे, हम कई ग्रहों में आगे चले गए, ये आवश्यक भी है। जहाँ वैज्ञानिक प्रकृति हमारा भारत कर रहा है, वहीं हम धरती पे बोझ बन के हमारा धरती जो अविस्मरणीय चीज़ों से भर गई थी, थोड़ा इसका समाधान हो रहा है। आज गंगा यमुना स्वच्छ हो चुकी हैं। आज देश का प्रत्येक कोना लगभग हमें पहले से स्वच्छ, अच्छा, सुंदर दिखाई दे रहा है। आज समाज में कई लोग इस लॉकडाउन की वजह से समझ पाए हैं कि हमारे परिवार के साथ समय बिताना किस तरह हमें महत्व देता है। आज आयुष मंत्रालय जो इस कोरोना वायरस की दवाई कोरोनिल की, कोई अभी इस मामले में कोई इस दवाई को हरी झंडी देने के ताक में नहीं है, परंतु मैं पूर्ण समर्थन के साथ कहता हूं, आने वाले जल्द कुछ दिनों में इस दवाई को सारे हमारे समाज में, हमारे देश में इसको विस्तृत रूप में फैलाया जाएगा, और जिससे सभी लोग सुरक्षित अपने जो इस रोग से अपनी जान गंवा रहे हैं, कई लोग बीमार हो रहे हैं, सुरक्षित होंगे। और प्यारे देशवासियों, आज जो हमारे जवान जो सरहद पे, आज जो एक माँ अपने बेटे को सरहद पे भेजते हुए अब यह नहीं देखती कि मेरा बेटा ये कि बेटा जा, तुझे अपनी माँ की नहीं पूरे भारत माता की रक्षा करनी है। अगर सोचिए, अगर एक जवान न हो, अगर सरहद पे जवान न हो, तो हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं रह सकते। आज उस जवान को यह पता, वो जवान यह सोच के अपनी घर से निकलता है कि मैं लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, उसको इसकी भी कोई परवाह नहीं होती है। या तो वह माँ भारती को वीर गति प्राप्त कर लेता है, या कफन भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। आज हमारे देश का ऐसा जवान है। आज हमारे देश में कई लोग जो आज हमारे देश में सैनिक के लिए, हमारे देश में आर्मी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है। आज हमारे देश को एक अच्छी नींव प्रदान करने के लिए ये बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहूँगा, वर्तमान कुछ दिनों पहले जो आज मोदी सरकार ने यह जवानों के लिए 500 करोड़ रुपया जो दिया, इससे कोई सरकार को ही नहीं, बड़े व्यक्ति को ही नहीं, देश के बच्चे को खुशी होती है कि हाँ, मेरे देश का जवान अगर सुरक्षित है तो मैं प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित हूँ। आज मेरे देश का हर बालक, मेरे देश के हर व्यक्ति, हर युवा गर्व से कह सकता है कि मेरा अगर जवान सुरक्षित, अगर सरहद पे सुरक्षित है, तो मैं भी आज अपने घरों में सुरक्षित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे देश में भारत चीन सीमा विवाद चल रहा है। जो हमारे 30 जवान, हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमें बहुत खेद होता है, हमें बहुत दुख होता है कि हमारे 30 जवान मारे गए। अति दुखदायी यह घटना हमारे लिए है। आज जो हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करने में लगे हुए हैं, तत्पर हो रहे हैं, आज जो भारत चीन सीमा विवाद हो रहा है, इसके लिए जो चीन, मैं कहना चाहूँगा कि यह 1962 वाला चीन नहीं है देशवासियों, यह 1962 वाला चीन नहीं है, यह 2020 वाला चीन है, यह 2020 वाला भारत है। यह भारत 1962 वाला नहीं है। यह दिखा सकता है कि हम भी कहाँ हैं। यह दिखा सकता है आज चीन यह न सोचे कि हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं, हमारा भी अपना वजूद है। यह भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से जानता है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जो आज समाज सेवा में जुड़े हैं और जो इस वायरस की दवा के लिए दिन प्रतिदिन प्रयत्न कर रहे हैं। आज मैं एक तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए खुशखबरी के तौर पे दिया है, जो बाबा रामदेव ने दवाई कोरोनिल की उत्पत्ति की है, उसमें किसी भी प्रकार के विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया गया है। उसमें हमारे भारत के ही जड़ी बूटियों, गिलोय, अश्वगंधा, कई प्रकार के जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है। और मैं कहना चाहूँगा, अगर माना यदि जड़ी बूटियों की ये गिलोय, अश्वगंधा, जो इससे निर्मित कई जड़ी बूटियों से निर्मित जो यह दवा है,
यह अगर माना आपको इफ़ेक्ट अगर प्रभाव नहीं करेगी तो ये डिस इफेक्ट भी आप पे नहीं डालेगी। मैं आप सभी लोगों को फिर से कहना चाहता हूँ, आज हमारा देश प्रगति कर रहा है। हाँ, आज हर वह बालक चाहता है, आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आज एक अच्छी अपने देश की सुरक्षा करूँ, आज अपने देश को आगे मुकाम पे ले जाऊँ। तो मैं कहना चाहूँगा, आज बहुत से लोगों के मन में आर्मी का खौफ होगा, आर्मी के प्रति सजगता होगी, आर्मी के प्रति वह सजग होंगे, चाहते होंगे कि मैं भी आर्मी में जाऊँ अपने देश के लिए, अगर मुझे होना भी पड़े मैं बलिदान दे दूँ अपने देश के लिए, अपनी जान न्यौछावर कर दूँ, परंतु फिर भी मैं अपने देश की रक्षा करूँ। आज हर प्रत्येक व्यक्ति जो भी अगर यदि ऐसा चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम आगे आज जिनको अपने गौरव, अपनी संस्कृति, अपने विश्व गुरु जो हमारा देश है, जो जगत गुरु के नाम से न कभी हमारा देश झुका है, न कभी झुकेगा, न कभी झुका था। भारत की यह आदत रही है कि भारत कभी न आंख उठा के बात करता है, न आंख झुका के बात करता है, भारत आंख से आंख मिला के बात करता है। यह बहुत गर्व की बात है और आज आपको गर्व हो रहा होगा कि हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रकृति के मोड़ पर आगे शिखर पर बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए खुशी, गौरवान्वित करने वाली बात है। इससे हमें खुशी, प्रसन्नता, गौरव महसूस होता है। आप सभी लोगों की जो भी देश की रक्षा करने की जो भी आपकी सहमति है, कृपया आप अपने देश की ऐसे ही रक्षा करें। और जो भी इसमें वैक्सीन के लिए जो भी मैं जल्द से जल्द भगवान से आशा करूंगा कि यह जो हमारी वैक्सीन बन के तैयार हुई है, उसका जल्दी से जल्दी पूरे समाज में, हमारा पूरे देश में प्रचार हो और वह हमारे व्यक्तियों को, सभी देशवासियों को जल्द से जल्द एकदम स्वस्थ करके सभी अर्थव्यवस्था जो हमारी बिगड़ी हुई है उसको सुधारेगी। और आप सभी लोग जो इस समाज में हर क्षेत्र में आज कई संस्थाएं काम कर रही हैं, कई संस्थाएं गरीबों को भोजन दे रहे हैं, कई लोग व्यक्ति गरीबों, और आज गरीब सबसे ज़्यादा इस महामारी में परेशान है। आज वह लाचार हो चुका है, क्योंकि आज वह अगर यदि खरीदना चाहता तो कोरोना के वैक्सीन के लिए अगर दूसरी टॉनिक अगर वो कोई नियंत्रण के लिए अगर कोई दवाई लेता है तो वह 4-5 लाख के उसमें आता है। और रामदेव बाबा ने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में हमारी कोरोनिल, जो आम आदमी के लिए, आम आदमी के हित को देखते हुए, एक गरीब के हित को देखते हुए बनाई है। ये बहुत ही अच्छी बात है तथा हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमें यह दिखाना होगा, हमें दर्शाना होगा हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को फिर से तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ सुखी रहें। आप मुझे अपने जो विचार हैं कि आप देश के लिए कैसे आप अपना योगदान दे सकते हैं, आप कैसे आगे देश को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी और आशा करता हूं कि भारत माता की इस धरती पे जो भी आप जैसे वीर उत्पन्न हो रहे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए सदा हमेशा ऐसे ही अपने देश को गौरवान्वित अधिक से अधिक शिखर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को, अपनी बात की समाप्ति करता हूं। इसी के साथ जय हिंद।